बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद जी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। 2 किलो यहाँ पर कीमा लिया है, बीफ का कीमा है मेरे पास। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हम इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है। मैंने जो प्याज है उसका भी पानी निकाल के इस प्याज को भी शामिल कर दिया है, क्योंकि मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट की थी प्याज, तो इसमें काफ़ी सारा पानी निकला था जो कि मैंने निकाल दिया है। और प्याज का पानी निकाल के इस प्याज को शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 डेली प्याज की ली है और दरमियाने साइज़ की, इतने बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है। तो यहाँ पे पूरा एक बंच जो है वो हम हरा धनिया का शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे पुदीना। तो यहाँ पे हाफ गड्डी जो है मैंने हाफ बंच पुदीने का लिया है। और यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ 15 से 20 हमारे पास हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमने काट के शामिल कर दिया है। सब चीज़ें हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अब हमारे जाएंगे ड्राई मसाले। हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। 2 चम्मच हम यहाँ पे कुटी लाल मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून जो है वो पिसी लाल मिर्चें। ये है मेरे पास तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ले सकते हैं। ये 2 चम्मच के करीब है ये मेरे पास, ये शामिल कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। 2 चम्मच हमने भर के ये शामिल कर दिया है। ये 2 टीस्पून हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है। तो यहाँ हमने 3 अंडे शामिल कर दिए हैं और अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। यहाँ पे जो हमने कीमा लिया है वो बिल्कुल रूखा नहीं है, थोड़ी सी हमारे पास, मैं बताना भूल गई थी आपको कि इसमें चर्बी भी मिक्स है जी। तो मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख देंगे और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे जी। तो यहाँ पे हमने जो है इस मसाले को 10 मिनट रखने के बाद ये कबाब बना लिए हैं और साइज़ में ये काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हमने बड़े कबाब बनाए हैं कि ये जो हैं जब ऑयल में जाएंगे हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये सुकड़ के इनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। 2 किलो जो हमारे पास कबाबों का मसाला था उसमें हमने बनाए हैं 30 कबाब। तो कढ़ाई रखती है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और जनाब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। यहाँ हमने एक ट्रे ले ली है और उसमें हमने लगा दिया है अखबार, ताकि जो कबाबों का एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए। फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है क्योंकि हमने जो है वो बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, स्लो आंच पे पकाना है क्योंकि हमारे पास है कच्चा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसे अच्छे तरीके से नीचे से पकने देंगे ताकि ये फुल तरीके से पक जाएं, फिर हम इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे कबाब हैं वो गोल्डन हो गए हैं और इनका साइज़ देखें आप, साइज़ कितना छोटा हो गया। मैंने कितने बड़े बड़े डाले थे लेकिन साइज़ में ये डबल हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो हैं वो कितने अच्छे और ब्राउन हो गए, सिके हुए। और हमने इसको कब उतारना है, हमने इसको जब उतारना है जब इसमें से पानी की आवाज़ बंद हो जाए। तो इनमें से पानी की आवाज़ आ रही है अभी, यानी कि इसमें अभी पानी है। तो हम इसे दबा दबा के इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। अब इसको मैंने दबाने पे ऐसे पानी की खिन की आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो 2 कबाब हैं ये मैंने अभी डाले हैं, इनमें से आ रही है। ये बिल्कुल पक के बिल्कुल सिक चुके हैं और इन्हें डले हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये डीप फ्राई हो चुके हैं। और ये देखें आप, ये मैंने जो बाद में कबाब डाले हैं उनमें से अभी भी खिन की आवाज़ आ रही है। हमने जब उतारना है जब इसमें से पानी की आवाज़ आना बंद हो जाए। तो समझ लें आपके कबाब जो हैं वो सिक के पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये पानी की आवाज़ जब तक आती रहेगी तो आपके जो कबाब हैं वो कच्चे हैं, उनमें पानी मौजूद है, इसलिए आपको उस पानी को भी ड्राई करना है स्लो आंच पे।
दरमियाने फ्लेम पे आप जो है इसको पकाएं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि 2 किलो कीमा है और खाने वाली जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो जनाब गैस चली जाएगी। यहाँ पे एक अलमिया ये है, तो इसलिए हम इसको इसमें तवे में भी फ्राई कर रहे हैं। हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं कबाब धुआं निकल रहा है और अंदर तक से ये गल चुके हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब, और ये है हमारी प्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कबाबों की पसंद आई है या इसमें कुछ भी नया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए मज़े मज़े के खाने लाती रहूँगी। फिर मिलूँगी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।